लोग ऐसे-ऐसे बातें कर रहे हैं कि अयोध्या जाना, तो कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, तो केवल हम मंदिर के दर्शन करने और बिल्डिंग देखने तो आए नहीं, धाम की महिमा। राम जी कह रहे हैं कि पिता दीन मोहि कानन राज, यही तो सोच का अंतर। राम जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, नहीं मुझे वन का राजा बनाया, छोटा राज है अयोध्या का, तो वो छोटा भरत है उसको दे दिया है, और बड़ा राज है तो बड़े बेटे को मिला है। अब भरत जी क्या है, कहते हैं भरत राम हूँ की अनुहारी, सहसा लखन सखे नरी। राम जी की परछाई में भरत लाई। किसी का देखिए बच्चा है, वो प्रोग्रेस कर जाता है, वो माता पिता की सेवा करने लगता है, उन्नति करता है, कोई पिता जीवन भर उस बच्चे के लिए करता रहता है, जीवन बीत जाता है, जीवन भर उसके लिए, क्यों? वो बालक पूर्व जन्म में उसका ऋण खाया था उसके पिता ने, तो वो आज ले रहा। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट कुछ नया नहीं है। ये पिछले पॉडकास्ट का ही कंटिन्यूएशन है जिसमें हम लोगों ने महाराज जी से बात की थी, और ये उसी संवाद का दूसरा पार्ट है। और दोस्तों, इस पॉडकास्ट में एक गलती हो गई हमसे। हम पूरी तैयारी से ये पॉडकास्ट नहीं कर, इसकी वजह से इसका ऑडियो खराब हो गया। उसके लिए हम पूरी तरह से आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। लेकिन जो बातें महाराज जी ने हमारे साथ शेयर की हैं, वो हमें दिल से लगता है कि आज के युवाओं और बाकी लोगों को बहुत मदद कर सकती हैं। और आगे चल के हम पूरी तैयारी से महाराज जी का दोबारा से पॉडकास्ट जरूर करेंगे। लेकिन आप इस पॉडकास्ट को देखिए, पूरा देखिए, सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पसंद आई ये बातें तो लाइक कमेंट करके सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है आगे बढ़ते रहने के लिए, ताकि हमको एक प्रोत्साहन मिले और हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। और एक मेरा एक पर्सनल सवाल है कि मेरा इस बात पे काफ़ी बहस हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ एक सटीक जवाब नहीं मिला है इस सवाल का, कि जैसा कि गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कुछ लोगों ने काफ़ी बार इस बात पे बात किया है कि ऐसा कैसे पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आप कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता। तो इसकी इसकी व्याख्या थोड़ी-सी आप क्या करें? पूर्व मैंने एक लेख पढ़ा था, कर्म और भाग। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो कभी टास्क करते होंगे, हेड और टेल लोग उसमें माने। सिक्के के जैसे दो पहलू हैं, एक हेड है एक टेल। बस कर्म और भाग उसी तरह से जीवन के दो पहलू हैं। इसको बहुत बारीकी से समझिए। यदि कर्म का एक तरफ हिस्सा रखा जाए और एक तरफ भाग्य का हिस्सा है, तो दोनों साथ साथ, परंतु मिल नहीं सकते, मिलना उनको संभव नहीं है जीवन भर साथ, परंतु एक दूसरे को दोनों देख नहीं सकते। कर्म क्या है और भाग्य क्या है, पहले इसकी अवधारणा को, इसकी परिभाषा को आप समझ जाएंगे तो आपकी समस्या कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। कर्म क्या है? जो कर्म हम इस समय कर रहे हैं, इस जन्म में कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो हम सत्कर्म कर रहे हैं या परिश्रम कर रहे हैं, या कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यदि वो अभी अभी उसने तैयारी शुरू की तो उसको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। यदि वो केजी नर्सरी से हाई स्कूल इंटर में भी उसने परिश्रम करके पढ़ाई की है, तो उसे जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी वो और सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी, क्योंकि उसने पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर दी। हमने जो पूर्व जन्म में जो हमने कार्य किए, वो इस जन्म में भाग्य के रूप में सामने प्रकट होते हैं। भाग्य के रूप में क्या है? आप जा रहे थे, घर से निकले हैं, और आप निकलते ही तब तक ये एक बढ़िया फोर व्हीलर रुकी। कहाँ जाना है? लखनऊ जाना है। उसने कहा आइए हम भी चल ही रहे हैं, बैठ जाइए। अब ये क्या है? आपको ये भाग्य है, आपने किसी को कभी हेल्प की थी पूर्व जन्म में या इस जन्म में, तो वो आज भाग्य बन के सामने प्रकट है। और किसी किसी दिन ऐसा होता है पूरा दिन आप दौड़ते रहते हैं, ना आपको सवारी मिल रही है, ना जहाँ जा रहे हैं वहीं जाम लगा है, आप परेशान हो। कर्म भाग्य की। अब दो एक और उदाहरण मैंने सुन रखा है, आपके पिताजी बैंक के मैनेजर, उनसे पूछिएगा, वहां पर एक लाकर की व्यवस्था है। तो लाकर की व्यवस्था में क्या, हमारे दो चाबियां होती हैं। एक चाबी जो लाकर लिया है उसके पास होती है, और एक चाबी मैनेजर साहब के पास होती है। मेरे पास तो धन ही नहीं, तो मैंने लाकर लिया ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि मैनेजर साहब ये इसकी व्यवस्था कैसे बनती है, क्या होता है? कि व्यक्ति जब वो लाकर लेता है तो मैनेजर साहब अपनी चाबी लगा करके छोड़ करके वहां से चले जाते हैं, और फिर व्यक्ति अपनी चाबी लेकर के जाता है, उस लाकर को खोलता है, उसमें अपने कागज गहने जेवर जो भी रखना रखता है, फिर वो अपनी चाबी लॉक करता है, फिर मैनेजर साहब अपनी चाबी खोल के चले जाते हैं। एकदम सटीक कर्म भाग्य का यहाँ पर आपको उदाहरण मिलेगा।
तो मैनेजर साहब की चाबी है और जो हमारी चाबी, इन दोनों चाबियों के यदि हम नाम दें, तो जो हमारी चाबी है ये कर्म की चाबी, और मैनेजर साहब की चाबी है वो भाग्य की चाबी। अब कर्म की चाबी और भाग्य की चाबी जब दोनों लगती है तभी किस्मत का ताला खुलता है, तभी लाकर खुलता है। तो ये खुले कैसे? मैनेजर साहब भगवान हमारे भाग्य की चाबी कब लगाए हैं, हमें कैसे पता है? तो संतों ने कहा तुम तो कर्म की चाबी लगाए रहो, भगवान जिस दिन भाग्य की चाबी लगा देंगे कैसे जीवन का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो बस मेरा इतना ही है आपसे कहना कि कर्म भाग्य के इस फेर में मत उलझिए, अच्छे से अच्छा करिए, अच्छे से अच्छा रहिए। पूर्व के किए हुए हमारे कार्य हैं जो हमारे सामने प्रकट होते हैं। हमारे किसी का देखिए बच्चा है, वो प्रोग्रेस कर जाता है, वो माता पिता की सेवा करने लगता है, उन्नति करता है। कोई पिता जीवन भर उस बच्चे के लिए करता रहता है, जीवन बीत जाता है, जीवन भर उसके लिए, क्यों? वो बालक पूर्व जन्म में उसका ऋण खाया था उसके पिता ने, तो वो आज ले रहा। कभी कभी पुत्र क्या होता है, पुत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणी पुत्र होता है, एक आप उसके ऋणी होते हैं या वो आपका ऋणी होता है। आपका ऋणी है तो वो आपकी सेवा करेगा और वो वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा आपको, फिर आपकी हर व्यवस्था को पिताजी के अनुकूल चलेगा। और नहीं, आपने जीवन में उसके साथ में, एक और उदाहरण, आप समय तो है ही आपके पास, तो एक उदाहरण इस बात को समझिए। एक व्यक्ति जा रहा था, तो महात्मा जी थे जीवन में, तो एक बांस की वो खोखली लकड़ी को लाठी बना ली। महात्मा जी को लेकर प्राय क्या होता है कि लोगों ने प्रसाद पवाया, भोजन कराया तो कुछ दक्षिणा दे दी। तो वो दक्षिणा इकट्ठी करते तो उससे गिन्नी खरीदते, सोना खरीदते। और वो जो लाठी थी वो खोखली थी, उसी में उस साइज की होती, उसी में एक एक डालती। और एक दिन ऐसा आ गया कि वो पूरी लाठी ऊपर से नीचे तक सोने से भर गई। अब नीचे ढक्कन है, ऊपर ढक्कन है, किसी को पता नहीं, महात्मा जी कहीं भी लाठी अपनी रखे रहे। एक गृहस्थ के यहाँ रुके वो, और वो लाठी उठा के उन्होंने रखी, तो उन्होंने सोचा कि ये बांस इतना भारी तो नहीं हो सकता है, भारी है। तो जब महात्मा जी सो गए तो ढक्कन खोला, इसमें तो सोने के सिक्के हैं, गिल्ली आ रखी थी। मन में लोभ आ गया, लोभ आ गया तो सोचा कि अब महात्मा से धन कैसे लिया जाए। महात्मा को ही जहर खवा दिया भोजन में और रातों रात उनको ठिकाने लगा दिया, और वो धन का इस्तेमाल भूमि भवन वाहन सब आ गया। अब एक संतान हुई, संतति हुई, पुत्र हुआ और मंगल हुआ, खूब उसका हुआ। परंतु एक दिन ऐसा आया कि बच्चा बीमार हो गया। तो बीमार हुआ तो इतना बीमारी इतनी भयानक थी कि धीरे धीरे मकान बिक गया, भूमि बिक गई, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया। आज जो कुछ भी घर का आज सब चला गया, रोड पर आ गए। माता पिता उसको गोद में लेकर के रो रहे हैं कि क्यों तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो, क्या बात है? आज वो बच्चा 5 वर्ष का हो गया, तब वो बोल पड़ा, ये हिसाब किताब आज तक का था, अब बराबर हो गया। तो कौन है आप? हम वही महात्मा जी हैं जिनको आपने भोजन में विष दे दिया था, और आज बेटा बन करके आ गए हैं। तो जितना अभी तक उससे आपने शुद्ध मूल्य लिया था, वो अब सब हिसाब क्लियर हो गया हमारा आपका, और अब हम जा रहे हैं। अनीति पूर्वक, अधर्म पूर्वक कर्म किया हुआ वो दुख देगा। 10 वर्ष तक व्यक्ति की उन्नति होती कहते हैं, अधर्म से धन कमाया है। 10 वर्ष बाद उपरांत समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए अधर्म की कमाई से बचना है। कर्म करो पर रहे ध्यान, पर छूटे नहीं, और इतनी भरिए हवा गुबारा छूटे नहीं। माथे पर इतना बोझ ना दो, गाड़ी ईएमआई पे, एसी ईएमआई पे, मोबाइल ईएमआई पे, अरे सब कुछ केवल और केवल इसी पे लोगों किस्तों को भरते भरते बाल सफेद हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, जीवन पता नहीं कब समाप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ ये साधन है, साधन हमको सुख दे सकते हैं, मगर सुख की ये कुंजी नहीं है। एसी की ठंडकता में भी आपको उष्णता प्राप्त होगी यदि आपको 10 तारीख को किस्त जमा करनी और आपके बैंक में बैलेंस नहीं है तो। इसीलिए तो कूलर भी आपको ठंडक दे सकता है जहां पर आपको कर्ज है। हमारे पूर्वज कहते थे, खाओ पियो इतना कि मर्ज ना हो, और संसाधन इतने करो कि कर्ज ना हो। आज के युवाओं में सबसे बड़ी हमने एक जो कमी देखी कि तुरंत कर्जे के लिए जाते हैं, और हर चीज आपको उपलब्ध भी है। आप अपना आधार कार्ड दीजिए, आप तुरंत लीजिए। लोग हमारे पास भी फोन करते रहते हैं, महाराज जी अब गाड़ी बदल दीजिए, आपके लिए हम बैंक से लोन दिला देते हैं। हम कहते हैं भैया दिलाना तो आसान है, परंतु उसको जमा करना बड़ा कठिन है। जो सुख की 2 रोटी खा रहे हैं वो भी चली जाएगी। इस बात को हम सभी युवाओं से मेरा ये अनुरोध कि थोड़ा सुख की साधनों में कमी हो सकती है, परंतु स्वांतः सुख है।
ये सुख जो है अंदर से मिलता है, आपकी भूमि, भवन, वाहन सुख नहीं देते। आपके अपने अच्छे दोस्त, आपकी फैमिली, आपका परिवार आपको सुख देता है। तो इस पर ध्यान दीजिए और कर्जे में मत। 6 महीने बाद लगाएँगे, अगले सत्र में लगा लेंगे। 1 साल बाद गाड़ी लेंगे, परंतु हम कर्जा लेकर के नहीं लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। जीवन में जिसको भी कर्जे, कहते महाराज वो मृत्यु ही उसकी होगी, आधा मरा ही होगा। कौल काम बस कृपण विनोदा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। 14 प्रकार के मृत बताए गए, जीते जी मृत हैं। उसने कर्जा भी लिया हुआ है। और तो घोड़े बैठ जाते हैं, परंतु कर्जे का घोड़ा जो होता है वो दिन रात दौड़ता है। इसलिए सूद से बचिए, कर्ज से बचिए। और थोड़ा एक मोबाइल को 1 साल और ज्यादा चला लेंगे तो कोई बात नहीं होगी। मेरा इतना ही आपसे अनुरोध है सबसे भैया, कि कर्म और भाग्य से होते-होते हम लोग यहाँ तक आ गए कि हम जब अत्यधिक साधन के उपभोग के भोगने चाहते हैं, तो फिर हम अनीतिपूर्वक धन कमाने लगते हैं। अधर्म के रास्ते से धन तेजी से आता है, फ्लो से आता है, और जितनी गति से आता है उतनी कई दुगनी गति से वो वापस भी हो जाता है। इसलिए साधन थोड़े कम हो, परंतु धर्म के साथ हो, नीति के साथ। और कर्म भाग्य की अवधारणा आपको समझ में आई होगी कि कर्म हमारे जो किए हुए हैं, ये पूर्व में आएंगे, भविष्य में हमारे भाग्य बन के आएंगे। हाई स्कूल में मेहनत किए थे, इंटर में मेहनत किए थे, आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको आसानी हो गई। तो वो जो कर्म आपने इंटर हाई स्कूल में किया था, वो उस समय आपको भाग्य के रूप में प्राप्त हुआ, आप अच्छे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही जीवन के कर्म अच्छे करते रहिए, जीवन आपका अच्छा होता रहेगा। अच्छे से समझाया आपने ये बात। और युवाओं की बात हो ही रही है तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे युवाओं को हो रही है। टीन एज में है या तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस भी हैं कि माँ बाप ने डांट दिया और बच्चे सुसाइड कर लिया। और एक तरफ हम देखते हैं कि हम ऐसे वीर भूमि से हैं जहाँ पे राणा प्रताप श्री राम से ज्यादा दुख उसने देखा होगा जीवन में, लेकिन हमेशा मुस्कुराते थे। तो ऐसे कुछ प्रसंग क्या आप बता सकते हैं युवाओं को जिससे उनको थोड़ी सी प्रेरणा मिले कि मतलब इन जो भी इन सब चीजों से जूझ रहे हैं उनसे लड़ने की प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। मेरा वक्तव्य भी प्रारंभ हुआ था कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा करे। इस बात को हरेक युवा को, हरेक व्यक्ति को मान के चलना है। जिस तरह से कोई एक्टर अभिनय कर रहा है, रो रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, ये उसके निर्देशक के ऊपर वो सारा एक्टिविटी करता है, और उसकी कहानी के डायलॉग पहले ही लिख चुके हैं कि उसको कहाँ गोली लगनी है, कहाँ उसको कूदना है, कहाँ। तो जीवन की जो हमारी गाड़ी है, हमारी फिल्म, ये पहले लिखी जा चुकी है। इसके सारे पात्र निर्धारित हो चुके हैं। कौन माँ के कैरेक्टर को निभाएगा, कौन भाई के, कौन पत्नी के, कौन पुत्र के, और आप क्या-क्या बनेंगे। ये भी आज का जो दिन है, ये भी पूर्व निश्चित था कि हम यहाँ पर बैठेंगे, आप वहाँ से प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर। तुलसी चिंता छाड़ के भजले सिर। सुसाएंगे दूसरे दोहे में कहते हैं कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो, और हम तो भरोसे राम के, चद्दर तान के सो। जीवन कुछ अनहोनी नाम की चीज होती नहीं। आपको उस समय दुख ज्यादा है तो आपको लग रहा है कि अनहोनी हो। आपके जीवन के बहुत से ऐसे चरित्र होंगे, मेरे ही जीवन का। हम जब श्रीधाम अयोध्या जी के आने लगे तो हम एक गुरुकुल में गए। हमारे यहाँ से वो 40-50 किलोमीटर दूर था। और एक शिव जी का स्थल है, वहां पर ब्राह्मणों को, बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो इंटरव्यू हुआ, उन लोगों से वाइवा हुआ। तो हम बच्चे थे तो पहली बार, तो जैसे आपके सामने बैठे हैं, ऐसे पहली बार किसी शिक्षक के सामने बैठे। उनका 2-4 श्लोक सुनाइए, तो गुरु ब्रह्मा सुनाए, तो 1-2 श्लोक सुनाए, मगर हमको उन्होंने उच्चारण के कारण बाहर कर दिया। वर्ष भर हम घर पर रहे, तो जो अवसाद की बात आप कह रहे हैं, डिप्रेशन, तनाव की बात कर रहे हैं, उसमें हमको एक चिंता सी हुई कि हमें इतनी भी योग्यता नहीं कि हम 2 श्लोक शुद्ध सुना सकें। और ठाकुर जी की हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका मतलब हम सब अशुद्ध करते हैं। मन में, दिमाग में ये एक प्रकार का घर कर गया। तो पिताजी ने हमको समझाया, बेटा, एक बच्चा मंदिर में था और बुदबुदा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो अच्छा, बहुत देर तक बेटा तुम सुना रहे थे भगवान को, कौन सी स्तुति गा रहे थे, कौन सा प्रसंग सुना रहे थे, कौन सा भजन गा रहे थे।
तो कहा नहीं नहीं सर, मैं तो अभी केजी नर्सरी का बालक हूँ, मैं तो केवल 26 अक्षर सुना रहा था, ए से लेके जेड तक। तो पूछा ये कौन सी स्तुति? कहा नहीं नहीं, मेरे शिक्षक कहते हैं इन्हीं 26 अक्षरों में पूरे सब कुछ शब्द समाये हुए हैं, तो भगवान को हम 26 अक्षर सुना दिए, तो भगवान आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा स्तुति जो भी आपको प्रिय है। तो भगवान हमारी भावनाओं को, हमारी सेवा को सुनते हैं। इसको लेके चिंतित मत हो, ठाकुर जी ने कुछ और बड़ा सोचा होगा। ठाकुर जी ने ये सोचा था कि वहां नहीं, तुमको श्री राम अयोध्या जी आना है, हमारी सेवा में रहना है। तो हम आप सभी से कोई एग्जाम आप फेल हो गए हैं, कोई परीक्षा नहीं पास हो पाए, ये मान के चलिए आपका सोचा नहीं हुआ है तो निश्चित भगवान ने सोचा है। और यदि भगवान ने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, वो गलत तो सोच नहीं सकते। ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा, सफलता असफलता जैसी वस्तु को आप कितना महत्वपूर्ण देते हैं। आप जब हाई स्कूल पास हुए थे, आपने 95% लाए थे, आपका मित्र था बगल में, वो 96 ले आया, आप बड़े डिप्रेशन में थे, बड़े परेशान थे। अब आज पूछिए उस हाई स्कूल की डिग्री का कोई मोल है आपकी नजर में? कोई इसकी कीमत नहीं है। उस समय आप रो रहे थे, परेशान थे, इससे क्या सीख मिलती है कि वो उसी क्षण, उसी समय के लिए था और उसके बाद में उसकी कोई कीमत नहीं। आप माता पिता, पिताजी आज यदि सेवानिवृत्त हो गए, उनसे पूछिए कि आपके जीवन में आपने जो एग्जाम दिए थे, नौकरी पाए थे, इतना बैंक बैलेंस के मकान बनाए, अब वो कहेंगे इस सबके मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसी समय महत्व था जब आपने उसको ज्यादा तवज्जो दे दिया। जिस दिन आपने सोच लिया कि ठाकुर जी सारी व्यवस्था बना के चल रहे हैं, उन्हीं के अनुकूल हो रहा है, हमारे संत कहते हैं कि आप अपने मन की मत रखो। किसी नास्तिक कहेगा हम भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, नहीं भी मानते हो? हम बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा, कोविड में नहीं जो मान रहे थे, तो क्या उनको कोविड नहीं हुआ? हुआ ना। और जो मान रहे थे, जो बचे, उनको भी हुआ। ये क्या है कि जो होना है वो होके ही रहेगा। हम जो चाहें वो जरूरी है, आशाएं कभी भी पूरी नहीं, हमारे अनुकूल हो ये आवश्यक नहीं। ठाकुर जी जो चाहे, एक संत थे, वो अच्छी बात कहते थे कि मैं न सही चाहता हूँ न गलत चाहता हूँ, मेरे राम जी जो तुम चाहते हो वो मैं चाहता हूँ। तुम्हारी हाँ में मैं अपनी हाँ चाहता हूँ, तुम्हारी ना में मैं अपनी नहीं चाहता। हम एक भरत प्रसंग की बात करते हैं अक्सर, दाया मानस के सबसे प्रसंग तो सभी अद्भुत है, आनंद आएगी, परंतु उसमें भाई का जहाँ प्रेम है, राम भैया का और लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, तो भरत का प्रेम जो है राम जी के प्रति वो अद्भुत है। वहीं का ये प्रसंग है, जब राम जी के पास में श्री भरतलाल जी पहुंचते हैं, तो भरत जी महाराज जब जा रहे हैं मनाने के लिए, तो देखते क्या है, जो त्रिवेणी मैया है प्रयागराज में, वो प्रवाहमान, उनका वेग है, बहने का कार्य, और पत्थर रहता है जड़वत। परंतु भरत जी का जो प्रेम राम जी के प्रति देखा ना, तो माँ त्रिवेणी स्तब्ध हो गई। माँ त्रिवेणी का जल जो है वो कठोर हो गया, और जो पत्थर का स्वभाव कठोरता है वो तरल हो गया, पत्थर बहने लगे। आज भी यदि आप चित्रकूट जाइएगा, तो फटक शिला पर जहां पर राम जी बैठे हुए हैं, जैसे आप मोमबत्ती दिवाली में जलाते हैं और प्रातः काल जाते हैं तो बही हुई होती है, वहां उसका आकार बन जाता है। आज भी वहां के पत्थरों को आपको आकार लगेगा, ये बह गए, ये पिघल गए, मौन जैसे हो गए। और जब ये घटना देखी किसने, इंद्र ने, तो कंपायमान हुआ। इंद्र को तो रावण को मारना जरूरी है। आपके युवाओं का भी इसी में संदेश छुपा है। इंद्र चाह रहा है कि रावण मर जाए, और बृहस्पति भगवान से कह रहा है कि राम जी को वापस करा दीजिए, सरस्वती जी को भेज कर। इस पर बृहस्पति जी भगवान कहते हैं, देखो एक बार भगवान का गलती कर लो, भगवान माफ कर देंगे। जो अपराध भगत करे करे ही, और राम रोष पावक सो जरे। राम जी के रोष का भाजक बनोगे यदि तुमने भरत जी के लिए कुछ कुछ सोचा। अब भरत जी आए, 5 मंत्रणाएं हुई, जंगल में 5 मीटिंग हुई, सब लोग कोई निर्णय नहीं ले पाया, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करें। तभी एक मीटिंग में ये होता है कि राम लक्ष्मण जी को वापस कर दिया जाए। भरत जी आप वन में रहेंगे 14 वर्ष। भरत जी ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, हम 14 वर्ष नहीं रहेंगे। तो चर्चित होगा, राम जी को इतना प्रेम करते हैं, मनाने आए और कह रहे हम 14 वर्ष नहीं रहेंगे। देखो आई बात तो तुरंत पलट गए। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, यदि राम जी भैया मेरे अयोध्या चले जाए ना,
तो जीवन भर में वन में वास करूंगा। 14 वर्ष के कौन का मैं जीवन पर्यंत यहीं वन में रह जाऊंगा। कई बातें हुई मगर निर्णय नहीं हो पाया। तो अंत में राम जी से ये हुआ कि राम जी ने कहा कि भरत भैया जो कहेंगे हम वो माने। अब यहाँ पर एक भक्त की भावों को सुनिए। भरत भैया अपने मन की कर सकते, आज राम जी ने कह दिया तुम कह दोगे तो मैं पिता के वचन को छोड़ दूंगा, मैं चलूंगा बाबू। अब भरत जी क्या है कहते हैं, भरत राम हूं की अनुहारी, सहसा लखन सखे नरी। राम जी की परछाई में भरत लाल। अब जैसे हमारी ये परछाई दीवार पर बन रही है, हम इधर हाथ हिला रहे हैं तो ये परछाई भी इधर हिल रही है। तो परछाई कुछ अपनी स्वयं एक्टिविटी नहीं करती है, परछाई तन जो करता है वो परछाई करती है। और भरतलाल जी परछाई है, तो भरतलाल जी ने हाथ जोड़ा है और राम जी से कहा है प्रभु हम आपसे केवल एक चीज चाहते हैं। आप कहते हो कि भरत जो चाहे वो हम चाहते हैं, भरत तो कुछ चाहता ही नहीं। भरत क्या चाहता है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई और करुणा सागर कीजे सोई। आप जिसमें प्रसन्न हो जाए ठाकुर जी हमें वो करना है, हमारी अपनी कोई बात नहीं, ना मैं सही चाहता हूँ ना मैं गलत चाहता हूँ। राम जी ने निर्णय लिया कि जिस धर्म के कारण पिताजी का स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्गवास हो गया, जिस धर्म के कारण हमारी अयोध्या की प्रजा दुखी हुई, आज उस धर्म का पालन हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे पिता प्रसन्न नहीं होंगे। तो भैया यही निर्णय है कि 14 वर्ष बाद में आऊंगा और सत्ता को संभालूंगा। अयोध्या का भार राम जी ने भरत जी के माथ पे धर दिया। भरत लाल जी ने कहा इतना भार दे रहे हैं तो कुछ आधार दीजिए। आजकल की बेटियां बहुएं नहीं समझेंगी, तो ग्रामीण अंचल में रहने वाली माताएं हैं, दूर से पानी भर के लाती थी, तो गागर रखती थी, जो घड़ा रखती थी उसमें इस कपड़े को ऐसे मोड़ करके इस तरह से उसका आधार बनाती हैं और फिर ऐसे करके उसको पहले सिर पर रखती हैं, फिर उस पर घड़ा रखती हैं, उसको आधार कहते हैं। एक घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा। आप राजस्थान में कोई वीडियो देखते हो, दो दो तीन चार घड़े भर करके आते हैं। क्या है कि भार तो है मगर ये भार ने इस आधार के कारण कम हो गया। भरतलाल जी ने कहा भैया अयोध्या जैसा भार दे रहे हैं आप, कुछ आधार दे दीजिए। आधार कार्ड तो आप लोगों को भी मिला, राम जी ने आधार पहले दिया। आधार क्या है, राम जी ने आधार दिया क्या, राम जी ने पनही दी। भरतलाल जी कह रहे थे मोरे शरण राम की पन, मुझे पनही मिल जाए तो भी काम चल जाए। और राघव जी ने क्या दे दिया, राघव जी ने दे दी पादुका। राम जी प्रसन्न हुए तो पादुका प्रदान कर दी। लोगों ने कहा भैया भरत जी आपने आधार मांगा तो आपको तो जिम्मेदारी मिल गई। मेरी आपने भी देखी कि पादुका में जूते में और खड़ाऊ में क्या अंतर होता है। इस खड़ाऊ में एक खूंटी लगी है और खूंटी को ये पैर का अंगूठा और बड़ी उंगली पकड़ के रखती है। यदि इसको पकड़ के नहीं रखेगी तो आप चल नहीं सकते। और जूते की विशेषता क्या है, तो जूते में तो पैर डाल दो, आप निश्चिंत हो, फिर जूता ही आपके पैर की रक्षा करेगा। प्रभु करी कृपा पावड़ी दी। अब पावड़ी दे दी आपको तो और जिम्मेदारी बन गई। भरतलाल जी ने कहा अपने अपने सोचने का तरीका है। मेरे भैया तो मैं बचपन में जब खेलता था सरजू जी के किनारे तो हार ही खेल जिताव ही हुई, मैं गेंद में प्रहार करता तो राम जी जान करके उस बॉल को अपने पास रख लेते तो भरत जीत जाए और भरत की जय जयकार हो जाए। मेरे भैया मेरे बारे में अच्छा ही सोचे, गलत नहीं सोचे। ये कथा क्या बताती है, आजकल जो भाई आपस में छोटी छोटी एक एक इंच भूमि के लिए कोर्ट में मिलते हैं, और राम कथा कहती है कि भैया हो यहाँ पर भाइयों की विपत्ति का बंटवारा करिए, संपत्ति का बंटवारा मत करिए। भरतलाल जी महाराज ने अयोध्या जैसे राज को त्याग दिया, राम जी ने त्याग दिया, लक्ष्मण जी ने त्याग दिया, शत्रुघ्न जी ने त्याग दिया। जिस राज को देख के इंद्र भी चाहता है कि मुझे राज सत्ता मिले, तो राम जी से ने क्यों पावड़ी की, भरत जी से पूछा। भरत जी ने कहा मैं बता, ये जो खूंटी है ये खूंटी है भरत, और खूंटी के बगल में जो अंगूठवा है ये राम जी है, और बड़ी की उंगली है वो मेरी भाभी माँ है। कि भाभी माँ और भैया के बीच में भरत 14 वर्ष तक ऐसे आनंद में रहेगा जैसे माँ की कोख में आनंद में बालक रहे। भरत जी का चरित्र मतलब अथाह अद्भुत। जगत राम जी को याद करता है, संसार राम जी को याद करता है। और राम जी किसको याद करते हैं, जब जब भरत जी की याद आती है तो एकांत में राम जी जाते हैं और रोते हैं
कि मुझे भरत की चिंता, जग जप राम राम जपुजे, ये जिसको जपते हैं ऐसे हैं भरत जी। तो ऐसी है मानस हमारी, हमारी प्रारंभ चर्चा इसी पे कि मानस तो पढ़ लेंगे तो मन बदल जाए। भाई को भाई से क्या व्यवहार करना है, प्रातः काल उठिए तो प्रातः काल उठ करके हेलो हाय मत करिए। क्या करते हैं राम जी, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम ही माता, माथे को पिता के चरणों में रखिए शीश को। यहाँ तो एक हमारे गुरुदेव हंसी हंसी में बड़ी अच्छी बात बताते हैं, आपको सुना। आजकल के युवा कहते हैं क्या, हाय, इधर से हाथ हिलाता और वो भी उधर वाला भी कहता हाँ हाय। तो महात्मा ने देखा ये दूसरे एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। तो शिष्य ने पूछा गुरुजी से, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग तो जय श्री राम करते हैं, अयोध्या की तो महिमा ही यही है, जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, तो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो गुरुदेव मुस्कुराते कहते हैं कि बाबू ये दोनों ना केवल बिजनेस से जुड़े हैं, तो स्वार्थ से जुड़े हैं। तो इसको क्या कह रहा है, तुम मुझे अपना मत समझना, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, हाथ हिला करके। तो दूसरा वाला कहता अच्छा तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हारा हूँ, अरे मैं भी तुम्हारा नहीं हूँ। प्रणाम करने में चार चीजें, आयु विद्या यशो बला, तुरंत बढ़ जाती। बात थोड़ी लंबी हो रही है मगर आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम बात इस प्लेटफॉर्म पर कहेंगे तो युवा तक पहुंचेगी। आपने किसी को गुड मॉर्निंग कहा, उसने भी गुड मॉर्निंग कहा। एक हमारे गुरुदेव बात कहते थे, रामचरितमानस में या रामायण में आपने देखा होगा, राम जी इधर से बाण चला रहे हैं, उधर से रावण बाण चढ़ रहा है और दोनों बाण में से एक बाण शांत हो जाता है, एक रह जाता है। आपने भी इधर से गुड मॉर्निंग बोला, उधर से उन्होंने भी गुड मॉर्निंग बोला। आपकी भी गुड मॉर्निंग मतलब अच्छी सुप्रभातम, उधर से भी सुप्रभात। आप जबकि अपने पिता को ये बात बोल रहे हैं, आप अपने गुरु को भी ये बात बोल रहे हैं, आप अपनी संतान को भी यही बात बोल रहे हैं, मतलब इस समान दर्जा हो जा रहा है। यहाँ पर समानता नहीं चाहिए, यहाँ पर नम्रता चाहिए। नम्रता, जब गुरुदेव को आप प्रणाम करते हैं, उनको आपने प्रणाम किया, उन्होंने कहा यशस्वी भव, चिरंजीव भव, सदा सुखी रहो। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब यहाँ से आप झुकते हैं तो वहां से आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में ना आप पिता को कुछ शुभकामनाएं दे रहे, ना पिता आपको कुछ दे रहा है। तो परंपरा, जैसे आजकल हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के सारे त्योहार मनाने लगे, मदर्स डे, फादर्स डे और कौन कौन से डे भैया चलते रहते हैं आजकल। हम ये कहते हैं हमारे यहाँ तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पितृ दिवस है, मातृ दिवस है, सारे दिवस हैं, आप मनाते क्यों नहीं। अब 14 फरवरी को पूछे आपसे कि क्या आंसर डे है, तो सारे युवा कहेंगे महाराज एक ही डे है, जहाँ बेलन टांग दिया जाए वो वेलेंटाइन डे है। मगर उस दिन क्या है, वो मातृ पितृ दिवस डे। उस दिन आप माता पिता की सेवा करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, और एक दिन नहीं करिए, यहाँ हमारा धर्म कहता है रोज करिए। फेसबुक पे व्हाट्सएप पे केवल शुद्ध भक्ति मत दिखाइए। पिताजी कह रहे हैं बेटा थोड़ा सा मंदिर तक हमको लेते चलते, आपको यहाँ भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपको मंदिर की पड़ी हुई। ये महाराज यदि आप इस तरह से, और पोस्ट क्या है फेसबुक पे, पोस्ट फेसबुक पर यह की गई है कि मेरा अभिमान, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा पिता। और पिताजी ये कार्य कर दे तो भैया हो तुरंत मुंह लटक जाता है। ये पितृ भक्ति नहीं हो सकती है, ये केवल दिखावा हो सकता है, आडंबर हो सकता है, पिता के प्रति आपका सम्मान नहीं। राम जी ने एक वचन का पालन करने के लिए, पिताजी की आदेश का पालन करने के लिए वन की यात्रा प्रारंभ कर दी। अयोध्या जैसा राज 2 मिनट में छोड़ा, और छोड़ते हुए कह के आ रहे हैं, पिता दीन मुहि कानन राय। आज यदि पिता पुत्र से कह दे तो कहेंगे पिताजी कोर्ट में मिलेंगे जिला, वही आइए। और राम जी की देखिए विचार देखिए, भाव देखिए, राम जी क्या कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि पिता दीन मोहि कानन राज। यही तो सोच का अंतर। माँ से ये कह सकते थे कि मुझे अयोध्या का राजा बना रहे थे माँ, मगर मुझे वन भेज दिए। राम जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं नहीं, मुझे वन का राजा बनाया। छोटा राज है अयोध्या का, तो वो छोटा भरत है उसको दे दिया है, और बड़ा राज है तो बड़े बेटे को मिला है। ये विचार है, ये कथा है, ये मानस है। बस इसी से आपको सीखना है, सारे युवाओं को, सारे समाज। मानस पढ़िएगा तो सारे जीवन के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए उत्तरकांड ही उसका नाम, आत्मा कांड, उत्तरकांड। वहां जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे।
इसीलिए आप कभी मौका लगे, अब कभी-कभी हमसे आप पूछते हैं कि महाराज जी, वो दीपक जला करके, आसन लगा करके मंदिर के सामने ही बैठ के पढ़ना है और कुर्सी, सोफे का इतना इस्तेमाल हम कर चुके हैं कि नीचे बैठ भी नहीं पा रहे हैं। वस्त्राभूषण भी हमारे, हमको कहिए 8 घंटे हम बैठे, 12 घंटे बैठे, हमारी धोती एकदम पूरी वातानुकूलित है, परंतु आपकी व्यवस्था नहीं है ये। आपको बैठने में दर्द हो रहा है, मुश्किल हो रही है। तो हम कहते हैं श्री रामचरितमानस को नहीं यदि भगवान के सामने, हनुमान जी के सामने पढ़ पा रहे हो, तो एक कीजिए नोबेल जैसा पढ़िए, बेडरूम में ही रखिए, प्रातः काल, सुबह शाम सोते समय जब भी मौका मिले, यदि माता पिता हैं साथ में तो उनको पढ़ के सुनाइए, पत्नी साथ में तो उनको कुछ पढ़ के सुनाइए, वो कुछ आपको पढ़ के सुनाए। इस तरह से जब एक बार मानस पूरी पढ़ लेंगे तो फिर अमल लग जाएगा, आपको फिर उसका व्यसन हो जाएगा। जैसे व्यसनी जो व्यक्ति होते हैं, जो किसी को आदत दिलाते हैं, वो क्या करते हैं, खैनी खा रहे हैं तो एक बार कहते हैं, अरे लो कुछ नहीं होगा। एक बार खिलाएंगे, 2 बार खिलाएंगे और तीसरी बार से कहेंगे अब तुम्हारे पास भी जेब में पुड़िया होगी, लाओ तुम मुझे खिलाओ। कि महात्मा भी राम जी का व्यसन देते हैं, एक बार पढ़ तो लो मानस, फिर तुम खुद ही नहीं रह पाओगे उसके बिना, ऐसी है हमारी ये। बहुत अच्छा आपने बताया मानस के बारे में। मेरे ख्याल से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी जी, आपके बोलने के बाद पढ़ने की। लेकिन अंत में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि आजकल बहुत चर्चाओं में है। अ, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन अयोध्या वासियों को एक तरह से घेरा जा रहा है। जी, उन अयोध्या वासियों को जिन्होंने 14 वर्ष तक एक खड़ाऊ की पूजा की, जब श्री राम नहीं थे, उनके सिंहासन पे खड़ाऊ रखा था, तो उसकी पूजा अयोध्या वासियों ने की थी। और उन्हीं अयोध्या वासियों पे फिर बाद में ये आरोप लगे कि उन्होंने सीता मैया के साथ ऐसा किया। उसके बाद अभी जो चुनाव में हुआ, जो हमने देखा, तो रामचरित की मानस सब करते हैं, राम की चर्चा करते हैं, भरत की चर्चा करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। लेकिन अयोध्या वासियों ने उस बीच जो कुछ झेला है, जो कुछ किया था, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पे एक थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। तो बहुत आवश्यक है, लोग क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, मैं भी तो आप लोगों के ही इसमें जुड़ा हूँ, लोग ऐसे-ऐसे बातें कर रहे हैं कि अयोध्या जाना, तो कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, तो केवल हम मंदिर के दर्शन करने और बिल्डिंग देखने तो आए नहीं, धाम की महिमा। उत्तर दिशवह सरजू पावन, सरजू कलिकल कलुष न सावन, जा मज्जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावन। ये सरजू जल पान कर लें तो हमारे विमलानंद स्वामी जी महाराज थे, वो कहा करते थे, सरजू जल पान पिए कलिकाल कसाल मिटे अनियास। कलयुग का जो कलुष है वो सहज मिट जाए। अन्य धामों में आप जाएंगे, हरिद्वार में गंगा जी पवित्र मिलेंगे मगर और जगह नहीं, और मेरी सरजू माँ को आप आइए, और आप लोग जो ये बिस्लरी की बाटल लेके चलते हैं, जो भी आ रहे हैं अयोध्या जी में, मैं उनसे कहता हूँ, आपका आरओ का पानी हमारी सरजू जी के आगे व्यर्थ, उसमें आप टीडीएस नापते हैं, जो भी नापते हैं, वो आरओ का जो नापने का वो है, वो मशीन लगाने के लिए जब आया हमारे यहाँ और सरजू जल में डाला, तो हमारा जी बिस्लरी से भी ज्यादा स्वच्छ है और पवित्र, ऐसी ही हमारी सरजू जी। तो सरजू जी की विशेषता क्या है? कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरजू बसे तो तुले ना तुलसी। जितने में ये पलकें गिरती हैं, इसको एक निमिष कहते हैं। इतने देर सरजू जी के तट पर रह जाए तो कई करोड़ जन्मों तक बनारस में रहे, मथुरा में रहे, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अब प्रश्न आया यह राजनीतिक दृष्टि से, तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अयोध्या आए और आपने सरजू जल पान नहीं किया, आपने सरजू स्नान नहीं किया, आपने संतों का दिया हुआ प्रसाद नहीं पाया, तो फिर आप आए और ना आए बराबर ही हो गया, किस लिए आए थे? ये जो एक क्षणिक जीत है, क्षणिक हार है, इसका प्रभाव राम जी से नहीं है बाबू। मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छे से इस प्रसंग पे वो सटीक बैठता है उदाहरण, वो धोबी वाला प्रश्न। श्री किशोर जी पे दोषारोपण किया है, राम जी ने उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में राजसी व्यवस्था के साथ भेजा है, छोड़ा नहीं, लखनलाल जी को पहुंचाने को भेजा गया। और सीता मैया ने राम जी से कहा था कि जैसे आर्यपुत्र आप हैं, हमारे गर्भ में जो संतान पल रही है, हम भी चाहते हैं वो हमारी संतति ऐसी ही हो। तो राम जी ने कहा, हम वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहे हैं, आप चाहती हैं देवी कि आपका बच्चा, आपका बालक ओजस्वी तेजस्वी हो, तो उसे वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना पड़े, इसलिए राम जी ने वहां भेजा है।
ये दोष भी नहीं कि राम जी ने गर्भवती सीता का त्याग कर दिया। दूसरा, राम जी अयोध्या वासियों से कितना प्रेम करते हैं, इस बात को समझिए। राघव जी कहते हैं, अतिशय प्रिय मोहि यहाँ तो राम। एक होता है प्रिय, एक होता है अति प्रिय, एक होता है अतिशय प्रिय। लक्ष्मण जी राम जी को प्रिय, राम जी क्या कहते हैं, राम प्रिय सकल जगत आधार। राम जी लक्ष्मण जी को प्रिय। भरत जी क्या है, प्राण प्रिय। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत प्राण प्रिय पावही राज। वो प्राण से भी ज्यादा प्रिय। तो अयोध्यावासी राम जी को कैसे हैं, तो अतिशय प्रिय वही यहाँ के, इतने प्रिय। लोगों ने कहा प्रिय है तो इसका मतलब धोबी से भी प्रेम कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे थे। अयोध्या वासिनः पूर्वम, जैसे अयोध्या जी से राम जी जब जाने लगे तो सारे अवधवासी को राम जी ले गए कहाँ, साकेत धाम अपने। साकेत ने दरवाजे बंद कर लिए। राम जी ने कहा क्यों भाई, दरवाजे नहीं खुल रहा है मालिक को भी देख करके। तो साकेत जो भगवान का धाम है, वो धाम ही बोल पड़ा कि जिन्होंने मेरी माँ सीता जी की निंदा की है, उनको हम अपनी इस जगह नहीं दे सकते, स्थान नहीं दे सकते रहने। राम जी ने कहा आप मेरे अयोध्यावासी धोबी भैया को स्थान नहीं देंगे। श्री सीता जी ने कहा कि यदि ये नहीं रहेगा तो हम साकेत में हम भी नहीं रहेंगे। सोचिए राम जी का प्रेम। और वर्णन आता है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिय निंदक अघोग नसाए, लोक विशोक बनाए। विशोक नामक एक साकेत से भी सुंदर दुख लोक बनाया राम जी ने साकेत के सामने। और जो सिया जी की जिन्होंने निंदा की थी, जब साकेत ने उनको रहने को नहीं दिया तो उसमें राम जी ने वीआईपी व्यवस्था में रहे। घर में 4 रूम है, एक में पंखा है, एक में कूलर है, एक में एसी लगी है, एक में कुछ नहीं। तो राम जी ने कहा साकेत तो कूलर तक के रूम है, एयर कंडीशन में रहेंगे लोग, वीवीआईपी व्यवस्था। मुझे तो इतनी प्रिय है। अच्छा, अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि हारने की जीतने की। देखो, कैकेयी मैया ने राम जी को वनवास दिया, वो सारी योजना कैकेयी और मंत्रा की। उसमें भरत भैया का बिल्कुल हाथ नहीं। उसमें भरत जी को भी लोगों ने कुछ देर के लिए बुला भला समझ ली। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग जो सच में अयोध्या के जो खातिर प्राप्त महात्मा है, संत हैं, वो सचमुच में राम जी के लिए जीवन है उनका, उन्हें भी भरत जी जैसा ही दोषी समझ लिया जा रहा है, मगर वो दोषी है नहीं है। बाद में जब समझ में आएगा राम के प्रति उनका प्रेम और स्नेह, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भरत जी जैसे ही सब संत हैं, सब महापुरुष हैं। हम कहते हैं कुछ कारण, कुछ व्यवस्थाएं, छोटी मोटी व्यवस्था है, एक वर्ष आएगा जाएगा, हार जीत लगी रहेगी। अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, हमसे देश रहना चाहिए। मैं आज अयोध्या जी के लिए ही पंक्ति इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि अयोध्या धाम की जो महिमा है, पौराणिकता है, जो उसकी प्राचीनता है, उसका जो महत्व है, वो रहना चाहिए। उसे इस राजनीतिक दृष्टि से ना देख करके उसे भगवान की नगरी जन्मभूमि की दृष्टि से देखिए, तो आपको यहाँ आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, और अयोध्या वासियों में भी आपको राम जी दिखने लगेंगे। इस दृष्टि से ही देखा जाए, मेरा इतना ही निवेदन है। लोग कहेंगे कि महाराज जी आप अयोध्या के हैं तो आप अपने बचाव के लिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं नहीं भैया, मेरा ये भाव नहीं है कि हम किसी भी तरह से आपको इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, परंतु ये एक धाम, 4 लीलाएं हैं राम जी की। एक धाम है, नाम है, रूप है और लीला। धाम में आकर के और धाम वासियों के प्रति हम बुद्धि रखते हैं, दुराग्रह करते हैं, हमारे धाम आने पर हमको पुण्य नहीं प्राप्त होगा, उनको पाप प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अब मेरा निवेदन है, श्री धाम अयोध्या जी आइए तो श्रद्धा के साथ, श्रद्धा हो तभी धाम में आइए। ये पिकनिक टूर नहीं है कि आप यहाँ आइए मनोरंजन करिए रील बनाइए। आजकल देखिए सारे धामों में, केदारनाथ में जाम लगा रखा है और सब जगह केवल पूरी भीड़ युवा वहीं वहीं पहुंच रहा है। तो क्या भक्ति आ गई है? नहीं नहीं, भक्ति नहीं आई, आडंबर आ गया। रील बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्रों को बताना चाहते हैं हम भी धर्मात्मा है, हम भी धार्मिक। ऐसे ऐसे मेरे स्थान पर लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी ये रूम थोड़ा और व्यवस्थित नहीं है, 1.5 टन की एसी लगी, 2 टन की नहीं मिलेगी। तो तुम्हें इतना सुख भोगना था तो तुम धाम ही क्यों आ गए, घर पे ही रहते 2 टन की एसी में। कहने का तात्पर्य है ये तप करने की भूमि है और अयोध्या त्याग की भूमि है।
और यहाँ त्याग की परंपरा रही है। अयोध्या के 2 अर्थ हम लोग करते हैं प्राय। अयोध्या का एक अर्थ है, अयोध्या का ही अर्थ है कि जहाँ कोई युद्ध ना हुआ हो, वो अयोध्या है, या जहाँ पर कोई अयोध्या को जो जीत ना पाया वो अयोध्या। अवध, जहाँ किसी का वध ना हुआ हो वो अवध। तो ऐसी नगरी है, इस नगरी को आप चश्मा आप अपना बदल दीजिए, धर्म की दृष्टि से भर देखिए, यहाँ सब कुछ आपको आनंद दिखेगा। जो पूरा भारतवर्ष, जहाँ अयोध्या के लिए नाम पर कर्फ्यू लग रहे थे, इसके पूर्व हमने देखी अयोध्या की व्यवस्था, स्थिति, और उस अयोध्या में हमेशा सौहार्द रहा है, प्रेम रहा है। लोगों को और जगह समस्याएं दिखी होंगी, परंतु मैं 25 वर्षों से हूँ, श्री धाम अयोध्या जी हमेशा मुस्कुराती रही है, आनंद में रही है, उमंग में रही है। अब तो इस समय और ही मुस्कुरा रही है, 4 चांद लगे हुए। आप सभी से भी मेरा आग्रह है, श्री धाम अयोध्या जी सम्मान से, मान से, भाव से, प्रेम से आइए। तो ये आनंदमय नगरी है, कल्याण मोक्षदायिनी नगरी। शरीर के जो अंग है आपके, एक पग आपका ना रहे तो आप बैसाखी के सहारे चल सकते हैं, एक हाथ ना रहे तो आपके एक हाथ से कार चल सकता है, परंतु यदि आपका सिर ना रहे तो आप जीवन नहीं जी सकते। ऐसे सप्तपुरियों का सिर मोर है श्री धाम अयोध्या। अवंतिका है, काशी है, मथुरा है, उसमें सबसे मुख्य जो है वो श्री धाम अयोध्या जी। इन अयोध्या जी के प्रति कुछ भी बोलने के प्रति बहुत सोच समझ के बोलिए। जबान अनर्गल प्रलाप मत करिए, अपराध लगेगा। इस धाम के प्रति और धाम वासियों के प्रति, सबके प्रति प्रेम रखिए, और उन्हीं राम जी की कृपा है कि जो आप सब चाह रहे थे वो सब हुआ। गद्दी जिसको आप चाह रहे थे वो प्राप्त हो गई। यदि आप इससे दुखी हैं तो वो भी तो दुख ना मानिए, राम जी ने ही तो यहाँ से कृपा की कि 70-72 व्यवस्थाएं ऐसी बन गई। ठाकुर जी की इसमें भी कोई लीला छुपी है, कुछ मंगल मंगल छुपा हुआ है, और देखिएगा कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। इसलिए ठाकुर जी ने थोड़ा सा ऐसी कृपा कर दी है। यही आपसे मेरा निवेदन महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है। और आपका संदेश भी मेरे ख्याल से देश दुनिया तक पहुंचा होगा कि आप अयोध्या आइए, कोई भी द्वेष मत रखिए दिल में, आराम से आइए या श्रद्धा भाव से, और शिव जी के दर्शन कीजिए, श्री राम के दर्शन कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। और हम और महाराज जी फिर से बात करेंगे दोबारा आगे अवश्य चल भैया, के। श्री राम जब भी आना हो आइए, आप, आपका स्वागत है। सभी लोगों से भी मेरा आग्रह है, श्री राम अयोध्या जी आइए। आइए, राम जी की चरित्रों को सुनिए, राम जी की लीलाओं को सुनिए, निश्चित आनंद मिलेगा। आपकी सहजता, आपकी सौम्यता, आपकी सरलता भी हमको बड़ी प्रभावित की, बहुत आनंद आया, अच्छा लगा। अदर जय सिया राम, भगवत जी कृपा करें। और सब लोग। महाराज जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। महाराज जी तो खुद खुद कुछ प्रमोट नहीं करेंगे अपने आप को, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जाएं और इनकी राम कथा सुनिए, आप बिल्कुल प्रभावित होंगे उनसे, मोटिवेट होंगे, अपने जीवन में उसको उतारिए और आगे बढ़िए। तो महाराज जी, जय सिया राम, जय सादर श्री जय राम। सिया।